नमस्कार, मैं राम स्वरूप सिकरवार अब आपको श्री राम की सेना के प्रस्थान के संदर्भ में कुछ बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी जब लंका विध्वंस करने के बाद वापस श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने उनसे ये कहा कि आप हमारे लिए उत्तम कार्य करके आए हैं। मेरे पास इस समय आपको प्रगाढ़ आलिंगन देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रगाढ़ आलिंगन देता हूँ। हनुमान जी ने कहा, भगवान अब हमें देरी नहीं करना चाहिए, इसलिए हम अब प्रस्थान करें। उसके बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी से सेना के एकत्रीकरण करके उनके विधिवत विभाग करके प्रस्थान के लिए कहने का कर्तव्य करने का निर्देश दिया। सुग्रीव ने भगवान के आदेशानुसार सेना को 5 भागों में बांटा। अग्रभाग, पश्चिम भाग, वाम भाग और पश्चिम भाग। मध्य में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव रहे। सेना के चलते समय भगवान श्री राम हनुमान जी के कंधे पर और लक्ष्मण जी अंगद के कंधे पर चल रहे थे। सुग्रीव जी सेना के मध्य में पैदल चल रहे थे। सेना को आगे चलने के लिए नील को नेतृत्व दिया गया। उनको ये निर्देश दिए गए कि आप सेना के आगे आगे चलते हुए इस प्रकार से रास्ते की खोज करें जो गांव जनपद से दूर हो, लेकिन जल, फल और मधु की अधिकता वाले क्षेत्रों। आगे चलते समय आप यह भी ध्यान रखें कि कहीं शत्रु ने जल में जहर तो नहीं मिलाया हुआ है, इसकी भी जांच करते हुए चलें। दक्षिण भाग की सेना जो रहेगी, जो पृष्ठ भाग में होगी, वो सेना पीछे से किसी भी प्रकार के आक्रमण को रोकने के लिए निश्चित तौर पर सेना के साथ रहेगी। इस प्रकार से चलते हुए श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंच गए। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये विचार किया कि इस समुद्र को पार किया जाना संभव नहीं है, इसलिए समुद्र को पार करने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचना होगा। तब सुग्रीव ने ये कहा, भगवान आप इस समुद्र को किसी भी तरीके से पुल बनाने, सेतु बनाने की कार्रवाई करें। इससे सारे वानर बगैर प्रयास के लंका में पहुंच जाएंगे और फिर लंका हमारी होगी और हम सीता माता को छुड़ा लेंगे। लेकिन इतने बड़े स्केल पर पुल बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ता, इसीलिए भगवान राम ने ये कहा कि इसके लिए हम कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। तब तक उन्होंने देखा कि आकाश में विभीषण आए हुए हैं। विभीषण को उन्होंने विधिवत तौर पर अपने शिविर में बुलवाया और सबसे राय मांगी। सुग्रीव ने कहा, दुश्मन का भाई है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसके आने का समय नहीं है। जामवंत ने कहा कि इसके समय में हमें हमेशा शंका रखनी चाहिए, इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। किसी ने गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही, किसी ने देखरेख करने की बात कही। अंत में भगवान ने हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने ये कहा, श्री राम, इसके आने का यही सबसे उत्तम समय है। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। इसने बाली का वध सुना है। बाली के वध के बाद सुग्रीव को राज्य मिला, इसके मन में लालसा पैदा हुई है। यह रावण से मानसिक तौर पर और नीतिगत तौर पर हमेशा ही सहमत नहीं रहा, इसलिए ये आपके साथ राज्य प्राप्त करने के उद्देश्य से आया है। इससे बेहतर समय इसका और कोई भी नहीं है। मेरा मानना तो ये है, मेरा सुझाव ये है कि इसके सेना में रख लिया जाए और इस पर किसी प्रकार की शंका न की जाए। इस प्रकार से श्री राम ने विभीषण को अपनी सेना में शामिल किया। विभीषण के साथ उनके 4 मंत्री भी आए थे जो उनकी सेना में शामिल हो गए। तब उन्होंने
सुग्रीव से राय मांगी, सुग्रीव ने पुल बनाने की राय दी, लेकिन विभीषण से राय मांगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहले सुग्रीव से राय मांगी गई कि सुग्रीव पहले दोस्त बने थे, पहले मित्र बने थे, विभीषण बाद में मित्र बने। तब उन्होंने ये कहा, विभीषण ने कहा कि सुग्रीव की सलाह उत्तम है, लेकिन मेरा मानना ये है समुद्र का खनन इक्ष्वाकु वंश के नरेशों ने किया है, इसलिए पहले समुद्र से राय मांगी जाए, क्योंकि ये आपका पूर्वज। भगवान श्री राम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके समुद्र के किनारे लेट गए और समुद्र से प्रार्थना करी, और इस प्रकार से 3 दिन और 3 रात्रि तक वहाँ लेटे रहे, लेकिन समुद्र ने दर्शन नहीं दिए। तब भगवान ने क्रोध करके अपना धनुष बाण ताना, समुद्र में खलबली हुई। समुद्र में खलबली होने की वजह से समुद्र उनके सामने आया और बोला, भगवान इसमें जो 5 तत्व हैं इनकी अपनी सबकी सीमाएं आपके द्वारा ही बांधी हुई हैं। मेरी भी सीमा बंधी हुई है, मैं अक्षोभ्य हूँ, मेरे कोई पार नहीं जा सकता, मुझे लांघ के कोई नहीं जा सकता। वायु की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, जल की सीमा है, तेज यानी अग्नि की सीमा है, इसलिए मेरी सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे आप बगैर प्रयास के सागर तर जाएंगे। आपकी सेना में नील नामक एक सेनापति है, उसे ऋषियों द्वारा श्राप मिला हुआ है। यह श्राप आपके लिए वरदान के रूप में कार्य करेगा। वो समुद्र में जो भी पत्थर डालेगा वो पत्थर समुद्र में नहीं तैरेंगे। भगवान मैं नीचे से उनको उत्प्लावित करते हुए स्थिर रखूँगा। इस प्रकार से आप नील की सहायता से नल के द्वारा समुद्र बनवाइए और सेना को उस पार ले जाइए। भगवान ने ये कहा कि ये बाण जो धनुष पर चढ़ा हुआ है इसका क्या किया जाए। तब उसने ये कहा कि उत्तर देश में, आविर देश में बहुत सारे लोग रहते हैं जो हमारे जल को गंदा करते रहते हैं, इस बाण को वहाँ छोड़ दीजिए। भगवान ने उस बाण को जिस जगह छोड़ा वो वर्तमान में मरुकांत के नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर बाण गिरा था उसको व्रण कहते हैं। चूँकि वहाँ की सारी वनस्पतियाँ ब्रह्मास्त्र गिरने से नष्ट हो गईं, इसलिए भगवान ने उसको वरदान दिए कि यहाँ दूध बहुत होगा, स्निग्ध पदार्थ बहुत होंगे, यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत होंगी, यहाँ के फल बहुत हमेशा स्वादिष्ट होंगे, और यहाँ लोग बाग जो होंगे वो हमेशा ही मानने वाले होंगे और इनका उपयोग करते रहेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो राजस्थान का मरुस्थल आज भी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में स्थान रखता है, और लगभग 26% दुग्ध अकेले राजस्थान क्षेत्र से आता है, जिसमें मरुस्थान का नाम बहुत आगे। समुद्र उनको धन्यवाद देकर चला गया। उसके बाद भगवान श्री राम ने नल को सेतु बनाने की आज्ञा दी। नल ने वानरों के द्वारा पत्थर, लक्कड़, बहुत बड़े बड़े साल के वृक्ष, अन्य प्रजातियों के वृक्ष लाए और उससे पुल बनाया। पहले दिन 14 योजन पुल बना, दूसरे दिन पुल बनाते हुए इस प्रकार से 100 योजन का पुल वानरों ने तैयार कर दिया। और जब उस पुल पे पार करने के लिए चले तो हनुमान जी के कंधे पर श्री राम, अंगद के कंधे पर लक्ष्मण, और धीरे धीरे पूरी सेना उस पार जाके उतर गई। धन्यवाद, नमस्कार।